जय माता दी, जय द्वारकाधीश, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24 नवंबर और मैं आज 6:30 बजे उठ गई थी क्योंकि आज शायद हॉस्पिटल जाना होगा मुझे मेरी मम्मी और मेरी स्किन एलर्जी की दवाइयाँ लेने के लिए, क्योंकि आज 1 महीना ख़त्म हो गया है। 24 अक्टूबर, हाँ तब हम गए थे, तो अभी हमें जाना है। तो चलो भगवान जी की सेवा पूजा कर लेते हैं, नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैंने मंदिर में अच्छे से पोछा भी लगा लिया है। अब सिर्फ माला करना बाकी है, तो चलो भगवान जी की माला करते हैं। और उसके बाद आज भी मेरे भाई को इवेंट में जाना है, तो उसके लिए नाश्ता बनाना है, तो चलो नाश्ता बना दें। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में ये है और नाश्ता मेरा नाश्ता। अभी बजे है शाम सुबह के 8:30 और मैं नीचे आई थी और वहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए। आज मैं फटाफट जल्दी काम कर रही, क्योंकि मैंने सुबह बताया था हम हॉस्पिटल जा रहे हैं मेरी और मम्मी की स्किन एलर्जी की दवाई लेने के लिए। तो अभी थोड़े कपड़े बाकी है, वो आने के बाद धोएंगे। अभी तो जितने हैं उतने धोकर फटाफट नीचे का फ्लोर और थोड़ा काम करके 9 बजे निकलना है। तो चल फटाफट सारे काम करते हैं। नीचे का फ्लोर साफ करते करते मैं आ गई थी जूस बनाने के लिए। ये है जूस, तैयार जूस। अभी 9 बजे हैं और मैंने सारे कपड़े सुखा दिए और नीचे का फ्लोर भी हो गया है। हम 9 बजे जाने वाले थे, पर अब 9:30 बजे जाएंगे। मेरे भाई का फ़ोन आया था कि कुछ सामान चाहिए तो निकाल के रखो इवेंट के लिए, तो बस वही कर रही हूँ। जूस में मैंने मम्मी को जूस दे दिया और ये सब कुछ भी साफ़ कर लिया। तो चलो फटाफट सामान निकालते, उसके बाद ऊपर का काम ख़त्म करते हैं। मैंने जो रायता फैलाया था वो सारा सामान यहीं पर रखा है। वहाँ पर 5 किलो मिर्ची धनिया और 3 किलो हल्दी चाहिए, तो फटाफट ये निकाल लेते हैं। अभी ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है, अब मुझे इसे एक बैग में भरना होगा, तो चलो इसे एक बैग में भरते हैं। પછી હા લારી જો આપણે બધું ઈ આમ तो अभी 11 बज गए, 11:30 5 हो गए और मैं और मम्मी घर आ गए। हमने नाश्ता लिया था रास्ते में, तो मम्मी नाश्ता करिए और मैं ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि आज क्या बोलते हैं, हाँ भूल गई। जो कबूतर की झाड़ी वाले हैं वो आए रहे, क्योंकि हमारे मंदिर के जो आगे की दीवार है, सॉरी क्या, हाँ जो है वहाँ पर लगाने के लिए, तो यहाँ से वो ऊपर जाएंगे तो मुझे सब कुछ हटाना है। तो चलो पहले ही हटा लेते हैं फटाफट। 2 मिनट में यहाँ पर सारा सामान रख दिए और यहाँ पर जगह कर दिए ऊपर जाने के लिए। अभी ऊपर भी है थोड़ा सामान, तो उसे भी हटाना है। ये हम ऊपर जा रहे हैं और ये देखो हम घूमने गए थे तो हमने बैग खाली किया था, हाँ तब से लेकर ये सारा सामान इधर ऐसे ही पड़ा है। देख लिया सारा सामान, तो अब इसे एक साइड करना है और 1-2 दिन में इसका भी काम तमाम करना है। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, वो लोग आएंगे उससे पहले। ये तो यहाँ से तेल, तो चलो हम यहाँ पर समोसा खा रहे हैं। तो मैं 11:30 बजे खाना बैठी थी और अभी 12 बज गए। मैंने अभी मेरा खाना मैंने बीच में छोड़ दिया था,
क्योंकि वो जो मैंने बोला था कबूतर की झाड़ी वो आ गया है। पीछे उसकी आवाज़ आ रही होगी, वो ऊपर मंदिर में है, मम्मी भी वहीं पर है। तो वो 3 लोग पिछली बार जो यहाँ पर अभी धूप है इस वजह से नहीं आ रही, पर यहाँ पर जो झाड़ी लगाई थी तो 3 लोग आए थे और उसी वाले को बुलाया था, क्योंकि हमारे पड़ोसी में 3-4 घरों ने कल लगवाया था। तो उन्होंने 1400 बोले थे और एक और आया था उसने 1350 बोले थे। और इस पुराने वाले ने, वो बीमार था इसलिए बहाने बना रहा था कि आ जाऊँगा कल आऊँगा, तो फाइनली उसने उसके भाई को भेज दिए, तो 1300 में हम करवा रहे हैं। उसका रीज़न है जो पीछे कबूतर है ना वो मंदिर में घुस जाते हैं, और जो मेरी मम्मी का तुलसी का क्यारा ऊपर है वो सब कुछ तोड़ फोड़ देते। 2-3 कबूतर आते दोपहर में, सुबह उधर घुघू घुघू करते, तो मेरे भाई के कमरे में आवाज़ जाती है, उस वजह से झाड़ी लगवा रहे। पहले हमने हमारे मकान मालिक को पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकती तो आप करवा लो। तो मैं वहाँ धूल उड़ रही थी इसलिए मम्मी के कपड़े अंदर डाल दिए। तो मैं अभी थोड़ा खाना बाकी है तो फटाफट फिनिश करती हूँ, पर पहले उससे पहले मैं ऊपर चलती हूँ और दिखाती हूँ। मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर उसने अपनी झाड़ी का गुच्छा रखा है और वो वहाँ पर मम्मी बैठी और वो लगा रहा है। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, मेरा खाना खा लेती हूँ जो बाकी है। अब दोपहर में तो मेरा खाना यही हो गया, शाम तो कब कुछ खाऊंगी नहीं। और दीदी को फ़ोन किया था कि तुम्हें कुछ खाना है, तो उसने कहा कि नहीं, उसे भी नहीं खाना है, वो भी यही खा लेगी। तो अभी मम्मी के लिए थोड़े से चावल और मूंग की कटी बनानी है, तो घर का काम करते करते फटाफट वो बना लेते हैं, पहले खा लेते हैं। चलो खाना खा लिया मैंने, समोसे खा लिए, अब भूख नहीं है। ये देखो इतने सारे बर्तन मैं छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मेरे भाई को सामान ले जाना था। 10-11 तेल के डब्बे थे और सारा जो किराना था, मैंने वो चावल और दाल सब कुछ लेकर गया है। वो पूरी रिक्शा भर के गए। 2 रिक्शा थी, एक हमारी आई थी तो मैं और मम्मी उसमें दवाई लेने गए थे, और एक उसकी आई थी तो वो भी चला गया। वो गया है राजकोट से दूर जामनगर हाईवे पर, वहाँ पर इवेंट है। तो मेरा छोटा भाई वहाँ पर गया और मेरा बड़ा भाई यहाँ राजकोट में एक दूसरी जगह पार्टी प्लॉट है उस इवेंट में गए। तो आज वो दोनों आने वाले नहीं, तो उनके लिए खाना नहीं बनाना है, दोपहर में भी और शाम में भी वो वहीं पे कुछ ना कुछ खा लेंगे। वो हैवी नहीं खाते, वो सिर्फ सिंपल सा दाल चावल या कुछ भी खा लेते ताकि काम कर सके। तो मम्मी के लिए खाना बनाना है, पर उससे पहले ये हमारे बर्तन जो इतने सारे मैं रख के गई हुई से धोना है। उसके बाद दूसरा काम है वो करते हैं। कितना बोलती हूँ मैं। हमारे पड़ोसी ने लगाई है, अब यहाँ पर लग रही है। देख यहाँ पे गंद मचा रखी थी। कबूतर की झाली वाला चला गया है और मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मूंग और चावल चढ़ा दिए मम्मी के लिए, तो खाना भी बन रहा है और साफ़ सफाई भी हो रही है। मैं जो सोचती हूँ वो कभी नहीं होता। मैंने सोचा पहले बर्तन धो लूँ, पर नहीं। मेरी मम्मी ने बोला खाना बना दो, तो मैं खाना बना रही हूँ। दीदी आ रही है, मैंने ऊपर झाड़ू लगा लिया, अब नीचे सफाई कर रही, क्योंकि सुबह ये मैंने पूरा आंगन धोया था। पर जब हम गए यहाँ से 9:30 बजे तो पूरा आंगन धूल धूल हो गया था। चलो मैं दिखाती हूँ। ये इतना गंदा भरा हुआ है, मैंने पूरी सीढ़ी इसे भी साफ़ किया और अब इसे करने वाली हूँ। तो अभी ये सब कुछ साफ़ हो गया है और दीदी भी आ गई है, तो वो खाना खाने बैठी है और मैं नीचे ये पोछा और सारी चीज़ें लेने आई थी। अभी बर्तन बाकी चलो बर्तन धोते हैं। हाँ, तो अभी लाइट चली गई है और ये सारा सामान इधर रखना है। तो अभी बजे हैं दोपहर के 2:45 और ये कपड़े अभी धोए हैं और सुबह तो सारा काम छोड़कर चली गई थी, तो बस अब ये कल सुबह तक सूखेंगे। और ये मैंने सुबह से लेकर अब तक 4 बार धोया है सच में। फिर देखो बाहर पानी जाता है, हे भगवान। तो चलो अब ऊपर जाएंगे और आराम करेंगे। तो अभी बजे ये शाम के 5।
मैंने आराम तो थोड़ी देर 10-15 मिनट किया था, फिर सारा काम फिनिश किया। अभी मम्मी सो रही क्योंकि आज सुबह से भागा भागी हो रही है। रिक्शे से उतरना चढ़ना, उनके पाँव में भी दर्द है, पूरे बॉडी में स्किन एलर्जी, ऊपर से जुकाम, तो वो थक गई है तो अभी भी सो रही है। तो मैंने हमारे लिए चाय बनाई है तो वो गैस पर छोड़ कर है। तो चलो चाय बनाते हैं और फिर चाय पीते हैं। तो अभी बजे हैं 6:10 और मैं ऊपर आई थी मेरे भाई के कपड़े रखने। और बेड वैसे का वैसा है, सुबह से किसी ने ख़राब नहीं किया दोनों में से, क्योंकि दोनों में से कोई घर ही नहीं आया। सिर्फ एक बार मेरा बड़ा भाई है, छोटा तो कल सुबह या फिर रात को देर से आएगा। तो आज बहुत भाग भाग कर लिया। पहले हॉस्पिटल गए, फिर चिक्कू मिक्कू के लिए खाना लेने गए, फिर समोसा लेने गए, फिर दवाई मम्मी के लिए लेने गए और मम्मी की ब्लड की रिपोर्ट भी करवाई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो जो स्किन एलर्जी वो अंदर तक तो बॉडी में नहीं गई, उस वजह से रिपोर्ट करवाने पड़े। इतनी 3 बोतल में ब्लड लिया। तो कल जाएंगे फिर से हॉस्पिटल। तो अभी तो घर वापस आ गए थे और कबूतर की झाली वाला आया था, तो आज पूरा दिन थकाने वाला था। अभी कपड़े रखती हूँ और नीचे जाती हूँ। आज दीदी खाना बनाने वाली, मेरी छुट्टी है क्योंकि हम तीनों ही हैं। तो उसने कहा कि जो मैं बनाऊँ वो खा लेना, तो आज वो कुछ बनाने वाली है। तो चलो। हाँ अच्छा, तो अभी रात के बजे 8:05 और दीदी बना रही है खाना। जैसे मैंने बोला था आज मेरी छुट्टी है, वो बना रही है रोटी और दही तिखारी, दही की सब्ज़ी। चलो, यहाँ पर बन रही है हमारी दही तिखारी और यहाँ पर बन रही है मम्मी के लिए मूंग कटी। हाँ, खाना चलो खाना। अभी बजे है रात के 9:39 और मैं नीचे कमरे में आई थी ऊपर की टंकी बंद करने। आज का दिन काफ़ी थकाने वाला था यार। हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने मेरे हाथों को देखा, दोनों को, और मैंने बताया कि जब मैंने दवाई ली थी तो दूसरे दिन ही मैंने दवाई ली थी तो उसके दूसरे दिन ही मैंने क्रीम और सब चीज़ें लगाई थी जो उन्होंने बोला था, जैसे ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने की थी। तो दूसरे दिन ही दवाई लेने के बाद मेरी जो हाथ में खुजलियाँ हो रही थी ना, मतलब मुझे पूरी दीवार ढूंढनी पड़ती थी। अगर मेरी शॉर्ट्स देखो ना पुरानी वाली तो उसमें होगा। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे 1 महीने की दवाई दी थी। मैं गई थी 24 अक्टूबर या फिर से गई थी, तो आज 1 महीना पूरा हो गया। तो दवाई तो मैंने 1 दिन मिस की थी, जब हम द्वारका गए थे तब रात में मैं थक गई थी तो भूल गई थी लेना। बाकी मैंने सारी कंप्लीट की। 29 दवाई थी, 30 थी पर मैंने एक नहीं पी और आज कल एक रात ख़त्म हो गई। तो उन्होंने 2 पैकेट दिए थे 30 दिन के। अभी 1 पैकेट दिया है, वो है 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए 15 मेडिसिन रोज़ आधी आधी करके पीना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सी छोटी सी दवाई है तो मैं उसके 2 टुकड़े कैसे करूँ। तो मैंने अभी दीदी को पूछा, फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर नहीं टूटे तो 1 दिन छोड़ के 1 पूरी पीऊँ, 1 दिन छोड़ के 1 पूरी पीऊँ, ऐसे करूँगी। और मेरी मम्मी की दवाई लेने गए थे स्किन की, तो जब मेरे साथ हुई थी तब उनकी स्किन की दवाई ली थी, तो उन्हें 10 दिन के बाद जाना था। तो पता नहीं उन्हें कोई खरजवा टाइप हुआ है, तो उसका 3rd स्टेज है जो पूरी बॉडी में अगर होगा तो उसके रिपोर्ट के लिए हमें वहाँ रुकना पड़ा। मेरी मम्मी का ब्लड भी लिया और रिपोर्ट 12 बजे आने वाली थी, तो हम 12 बजे तक करें क्या, तो हम घर आ गए क्योंकि कबूतर की झाली वाला आने वाला था। तो कल फिर से हॉस्पिटल जाना है, मम्मी की दवाइयाँ और रिपोर्ट को दिखाना है डॉक्टर को। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो लेट हो गया था, तो मम्मी ने बोला कुछ नाश्ता ले लेते, क्योंकि वो नाश्ता करके कहीं पर भी नहीं जाती, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हमने समोसे लिए और चिकू मिकू के लिए खाना लेने के लिए हम पेट शॉप जाने वाले थे। तो पहले मेरी मम्मी ने बोला कि हम सहारा में जा रहे हैं, जहाँ से मेरी मम्मी ने पेट को लिया है, चिकू मिकू को, वो लव बर्ड्स है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार गई हूँ, छोटी सी शॉप है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि हम दूसरी वाली शॉप पे जा रहे हैं, और उनको फ़ोन किया कि आपका एड्रेस कहाँ है। तो ऐसा था कि मेरा भाई प्रमोशनल वीडियो के लिए जो
करता है शूट, तो उसका एक फ्रेंड है जो मेरे भाई की इवेंट्स की जो प्रमोशनल वीडियो है शूटिंग करता है, प्रमोशन करते हैं। तो मेरी मम्मी उन्हें फॉलो करती है, तो उन्होंने एक पेट शॉप का प्रमोशन किया था, तो बस हम उसी पेट शॉप पर गए थे। तो वहाँ पर एक तोता था बहुत बड़ा, जो बोलता है, हम उसे सिखाते हैं वो ऐसा वाला बोलने वाला। वो था 10 महीनों का, ब्लू कलर का, मैं वीडियो में आकर देखा होगा, इतना बड़ा था। तो मैं बस उसे शूट कर रही थी और वहाँ पर बिल्लियाँ थी, तो उस तोते के टेबल के नीचे पपी को बहुत बड़े पिंजरे में बंद किया था, जो लेबर डॉग शायद वही था। तो वो आवाज़ कर रहा था, तो मैं डर गई, तो मैंने नीचे देखा, तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो जो शॉप वाला आदमी था वो आ गया। तो मेरी मम्मी का ब्लड लिया, जैसे तैसे सब कुछ शूट कर लिया। मैं क्या बोलते हैं, मैं रोड पर जाकर ऐसे व्लॉग नहीं कर सकती, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, जब आ जाएगा तो वो भी करूँगी। तो बस थोड़ा थोड़ा शूट ले लिया, क्योंकि अभी यहाँ पर इतना ये यूट्यूब का है नहीं, तो आप किसी को पूछ कर शूट करते हो तो कुछ लोग अच्छे होते तो बोलते हैं हाँ कर लो। मैं द्वारका में गई थी ना, तो 2-3 शॉप में पूछा तो उन्होंने सबने हाँ कहा, और मैंने तो पूरी बाज़ार मैं 2-3 बार शूट कर चुकी हूँ। तो ऐसा है कि आप कहीं किसी जगह पर जाओ तो कोई मना नहीं करता, पर यहाँ पर सिटी में मना कर देते मुँह पे। तो ऐसे इंसर्ट वाला सीन हो जाए, इससे अच्छा तो ऐसे थोड़ा सा ले लो। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं थक गई, 4 मिनट मैंने बकर किए, सच में ये हाथ भी दर्द कर रहा है। तो आज का व्लॉग काफ़ी थोड़ा अजीब था, पर मेरे चिकू मिकू के लिए खाना लेने गए थे, तो मैंने भी लिया, सब कुछ शूट कर लिया। तो जैसा भी चला लेना प्लीज़ यार। जय श्री कृष्णा, जय माता जी, गुड नाइट।